Hello, good evening, everyone. Hello, sir. Hi, Ninad, welcome. Good evening, sir. Good evening. Okay, welcome, Parmeshwar, Ruti, Barkha, Alok. Okay, we do not have Purnima, right? Okay, so let's start our class. Okay, so first of all, congratulations to all of you for what you know. Good evening, sir. Good evening. For what congratulations? Anybody want to guess? We have on our videos all and are Sorry, on time. sorry. We all. We all have keep our videos on and are on time. No. Still, Ruhi is off video, Barkha is off video, Parmeshwar is not on video. Not for that. That we are Okay. present. हाँ अभी चालू किया सर मैंने। हाँ अभी चालू किया। ओके, मैंने इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोला क्योंकि इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता। हाँ सर। Yes, sir. वो भी कितने साल के बाद, 17 इयर्स के बाद। Yes, सर sir. 17 तो बहुत देखा, बड़ी। पूरा मैच देखा सर मैंने। पूरा मैच मैंने भी देखा पूरा। एक टाइम तो ऐसा हुआ कि 10 ओवर के बाद मुझे लगता है अब मैं जाके सो जाता हूँ, अब इंडिया गई हार गई। और 11th ओवर में विकेट गई ना, मैंने बोला अब बैठना पड़ेगा। नहीं सर, लास्ट सूर्या वाला कैच बहुत बढ़िया था सर। बढ़िया बढ़िया, एकदम सुपर। ये मैच ऐसा है ना कि लाइफ में कभी भूल नहीं पाएंगे। यस Yes, सर, राइट sir. सर। मेमोरेबल। ओके, गुड। और अहमदाबाद में अभी बहुत जम के बारिश हो रही है। अभी हमारी खुल गई सर, अभी बारिश 5 मिनट पहले। हाँ, आज नहीं हो रही है लेकिन कल तो बहुत बारिश आई। 7 इंच रेन, 7 इंच इन कपल ऑफ आवर्स, राइट। और एक दूसरा न्यूज है ना, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। इट्स लिटिल बिट सैड और मुझे बहुत कंसर्न है। आई एम वरीड एंड दैट इज अबाउट our Indian origin Sunita Williams is stuck in the space shuttle. किसी को मालूम है? सर नहीं मालूम? No, नहीं sir. नहीं सर। कब अखबार पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप लोग? Yes, sir. न्यूज़ अखबार तो देखते हैं। पता है सर, पता है। हाँ, वेरी अखबार गुड। तो सुनीता विलियम्स से इंडियन ओरिजिन, लेकिन सी बहुत सालों पहले मूव हो चुकी थी यूएसए में, और वो एस्ट्रोनॉट है। तो सी इज एक्चुअली एट द एज ऑफ 52, और ये तीसरी या चौथी बार वो स्पेस शटल में बैठ के वहां पे गई। स्पेस अपना जो वहां पे जो स्पेस स्टेशन होता है वहां पर। लेकिन इस बार ये प्रॉब्लम हो गई है कि वहां पे वो सिर्फ 1 वीक के लिए गई थी, सुनीता विलियम्स, और उसके साथ एक और एस्ट्रोनॉट, उसका पार्टनर। 2 पार्टनर थे, दोनों लोग गए और उनको 1 हफ्ते के बाद वापस आना था। वो भी कब पता है? 13 जून को उनको वापस आना था, 13 जून। लेकिन अभी तक वो लोग वापस नहीं आ पा रहे। कुछ ऐसा टेक्निकल आ गया इश्यू वहाँ पे कि वो लोग, उनको पता नहीं कि कब तक आएंगे, वो भी नहीं मालूम। तो इट्स अ कंसर्न, पूरा ग्लोब है ना, सब लोग अभी वही देख रहे कि इनको वापस कैसे लाया जाए, वहां पे अर्थ पे कैसे लाया जाए। ओके, तो ये थोड़ा कंसर्न था, मैं शेयर करता क्योंकि ये काफी टाइम से मेरे दिमाग में अटका हुआ है कि अब ये आएंगे कैसे। Okay, sir. राइट, ओके, गुड। सो एनीथिंग यू वांट टू शेयर अबाउट दिस वीकेंड? ये वीकेंड बहुत अच्छा रहा बाय द वे। आप लोगों ने विश किया तो मेरा वीकेंड बहुत अच्छा रहा। आप लोगों का वीकेंड कैसा रहा? ठीक रहा सर। सांग ना कसा झाला तुझा वीकेंड? Anything Hello. special, Hello. anything special or Hello. exclusive that Hello. happened in your life? बोलू नको.
इस वीकेंड पे कश्मीर में बहुत ज्यादा गर्मी हम फील कर रहे हैं सर. ओहो, It's around 33 degree here. माय गॉड, 33 डिग्री इन कश्मीर. Yes, sir. ओहो, इट्स अनबिलीवेबल. Yes, sir. नीलोफर कश्मीर से है क्या सर? Yes, ma'am. सर ओके. सर या बोलिए. सब मिलके कश्मीर टूर निकालेंगे एक बार. हाँ हाँ, बिल्कुल चलते हैं. Most welcome. हाँ, कश्मीर में तो अभी अभी इलेक्शन अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं. अभी ऐसा लग रहा है सर अपना भी कोई तो पहचानत का है, हमारे सिस्टर है वहां पे. हाँ. जी. क्योंकि ओके. अगर दूर जाना है तो सर कोई अगर पहचानत का रहा, अपना वाला रहा कोई, तो भी दूर जाने में मजा है सर. मजा आए. हाँ, सही है. ओके, तो कुछ शेयरिंग कीजिए. आपका वीकेंड का 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम देता हूँ. कोई एक या दो लोग शेयर करिए. अगर कुछ एक्सक्लूसिव है, कुछ स्पेशल हुआ, आप लोगों ने घर पे कोई स्पेशल डिश बनाई है फॉर एग्जांपल, या कोई पार्टी में गए वहां पे कुछ एक्सपीरियंस हुआ, किसी ने कोई मूवी देख ली हो, कल की देख ली हो, कल की देखी किसी ने? नहीं देखते सर. अच्छा, नहीं देखते, ठीक है. हाँ सर. मूवी, कल की मूवी भी बहुत अच्छी है, कल की 2898, और एक चंदू, चंदू चैंपियन. ओके. आप लोग, पेगिस्सी. हाँ क्या रोही? पेगिस्सी. वो बोल रही है कि मैच देखी. कौन सी मूवी आज देखी? नहीं, मैच देखी वो बोल रही है. अच्छा, मैच देखी. ओके रूही, वेरी गुड, इस एक वेरी नाइस. ओके, नाउ लेट अस कम टू द होमवर्क. सबने होमवर्क किया है? Yes, sir. मैंने दोनों चैलेंज आप लोगों के लिए पोस्ट की थी. Yes, sir. क्योंकि किया है. क्योंकि आज हम फिर नया टॉपिक ले रहे हैं, एकदम हटके टाइप टॉपिक है. करें शुरू? ओके. यस. तो आज का टॉपिक है ग्रुप्स एंड सब टोटल्स में ले रहा हूँ. ये टॉपिक ऐसा है कि जब जब हम वर्कशीट में काम करते हैं, और कभी कभी वर्कशीट जो है ना एकदम लोडेड होती है. लोडेड का मतलब बहुत कंटेंट है, उसके अंदर इतने सारे कंटेंट है कि कभी कभी आपको भी लगता है मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, एनालिसिस करते सब कुछ करने के बावजूद भी. तो उस टाइम पे वो ओवरवेलमिंग नहीं होना पड़े और डिफिकल्टी ना आए वर्कशीट को रीड करने में, तो एक्सेल के पास डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रुप करके एक फंक्शन है. ग्रुप फंक्शन तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन एक टूल है ग्रुप करके, जो हमें बहुत ही इजीली हम ग्रुप बना के डेटा को हाइड कर सकते हैं या उसको शो भी कर सकते हैं वर्कशीट के अंदर ही. और एक दूसरा सब टोटल करके है. कभी कभी हमें सब टोटल की जरूरत पड़ती है. सब टोटल का मतलब क्या कि ग्रांड टोटल से पहले, ग्रांड टोटल से पहले जैसे 5 आइटम है, वो 5 आइटम का एक सब टोटल आना चाहिए. फिर दूसरी 5 आइटम है, उसका सब टोटल आना चाहिए. जैसे कोई तीसरे 3 4 आइटम है, उसका सब टोटल आएगा. और ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड सब टोटल को मिला के ग्रांड टोटल आएगा. तो ये एक्सेल ये भी कर सकता है अपने आप ऑटोमेटिकली. नॉर्मली हम लोग ग्रांड टोटल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सम फंक्शन का यूज करते हैं और कल कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं. तो आज हम ये दो चीज सीखेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ. ओके.
हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? नहीं नहीं। नहीं। ओके ओके ओके, एक मिनट। हाँ, आपको वीडियो दिखाई दे रहा था सबको? हाँ, वीडियो अभी दिख आ रहा रहा है है सर। सर आवाज, अभी आ ओके रहा है। ओके, अभी तो मेरी आवाज आ रही होगी ना आपको? एक सेकंड। हाँ, ये एक्चुअली जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दो चीज करनी है, साउंड शेयर करना है। तो मैंने आपके साथ साउंड शेयर ही नहीं किया था, सॉरी। हाँ, और वीडियो को ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, मैं इसको प्ले करता हूँ। वीडियो भी दिख नहीं रहा था सर। हाँ, अब दिखेगा। Goodwill Community Foundation, creating opportunities for a better life. अब ठीक है ना? हाँ सर, हाँ। ओके। यस Yes. सर। Grouping is a good way to make your data more manageable. You can use it to show or hide certain parts of your worksheet so you can focus on the information you need. You can even add subtotals to summarize or outline your data. In this example, I have a list of t-shirt orders, but I really don't need to see the people's names and payment information right now. So with these three columns selected, I'm going to go to the Data tab and then click the Group command. Now we can show or hide this group using the button that's attached to this bracket here. Click the minus sign to hide or collapse the data, and the plus sign to show it again. To ungroup any data, make sure it's selected, then click the Ungroup command, and you're all set. The subtotal command is similar to groups. You can use it to create groups automatically and also add functions like sum, count, and average to help you summarize your data. In this example, I'd like to tally up the number of orders for each t-shirt size, including small, medium, large, and extra large. Before we can add a subtotal, our data has to be sorted by the column we plan to summarize, so I've already taken care of that here. As you can see, the t-shirts have been put into a custom sort order, going from smallest to largest. All we have to do now is click the subtotal command, and a dialog box will appear. Here we'll select the column that's going to be the basis for the subtotal. In this case, that's t-shirt size. Next, we'll pick the function that we're going to be using. Now there are several common functions to choose from, like sum, average, and product. But we're going to use count, which will just count the number of cells that contain each size. If you had numerical data, you could choose sum instead, and it would actually add the values from each of those cells to create a subtotal. Finally, check the column where you want the subtotal to appear, then click OK. Now, a couple of things have happened here. Each t-shirt size is now in its own group, indicated by the brackets here on the left, and all those groups are inside a larger group. This is also called an outline in Excel. The other thing that's happened is that each group has a subtotal beneath it. So we can see the number of shirts that have been ordered in each size, and at the very bottom, we can also see a grand total. To make the worksheet easier to read, we can show or hide the groups like we did before. But when you have groups inside of groups, like we do in this example, sometimes it's easier just to view them by level. Just look for the buttons to the left of your worksheet. The highest level, which is 3 in this case, will show all of your data. Level 2 will hide the details of each size, leaving just the individual subtotals. Finally, level 1 will hide everything, so we can only see the grand total. Let's click 3 to show the entire worksheet again. Okay, there's one more thing we'd like to point out. When you use subtotals, you'll notice these extra rows have been inserted in the spreadsheet. And while they're very useful for viewing our subtotal information, if you need to change the formatting or arrangement of your spreadsheet, you might find that these subtotal rows just get in the way. In a case like this, it's best to remove subtotals from your spreadsheet before you make any other big changes. To remove subtotals from your worksheet, all you have to do is click the subtotal command, then click the button that says Remove All. Grouping and subtotaling can make your worksheet less cluttered, more organized, and easier to view,
so keep these features in mind the next time you need help summarizing your data. ओके, कितने लोगों को समझ में आया? हाथ ऊपर कर सकते हैं आप अपना फिजिकल हैंड। कितने लोगों को समझ में आया? पूरा नहीं आया सर, थोड़ा आया। थोड़ा आया। आलोक को समझ में आया? वेरी गुड। और कोई? परमेश्वर, नीना, ध्रुवी, बरखा? नहीं सर, पूरा तो सर नहीं थोड़ा समझ में आया, आया थोड़ा समझ थोड़ा में। समझ में आया सर, थोड़ा नहीं। थोड़ा समझ में आया, थोड़ा। तो सबके साथ ऐसा है, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया। ओके। और आलोक को पूरा समझ में आया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो को वापस तो प्ले नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको इसके रिलेटेड एक फाइल जो आप लोगों को मैंने डाउनलोड करने के लिए शेयर की थी पोर्टल पे, वो फाइल ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता मैंने डाउनलोड पहले ही करके ली थी सर, वही देख रहा था मैं, है। हाँ, वीडियो देख तो रहा ये फाइल का नाम है एक्सेल अंडरस्कोर सब टोटल्स करके फाइल का नाम है, वो था। आप हाँ सर। डाउनलोड करनी थी। तो ये फाइल यहाँ पे ओपन है। अच्छा, उससे पहले मैं इसको स्टॉप करता हूँ। मुझे परमेश्वर जब ये वीडियो में प्ले करा था ना, तो मुझे याद आया था कि फ्राइडे के क्लास में आपने मुझे कुछ फाइंड करके पूछा था, फाइंड करने के लिए, वो टिक मार्क वाला, हाँ हाँ सर। याद है? हाँ तो वो एक्चुअली हाँ। मुझे जो गूगल की स्प्रेडशीट है ना, वहां पर पॉसिबल है करना। एक्सेल में नहीं है सर पॉसिबल। एक्सेल में पॉसिबल है, लेकिन वो मुझे मिला नहीं कहीं पे भी, मैंने सर्च किया। लेकिन आप एक काम कर सकते हो। हाँ मैं आपके पास अगर एक्सेल का कोई शीट हो है ना, आपका हाँ विंडोज 10 है ना, हाँ, विंडोज 10 है सर मेरा। तो वो पर्टिकुलर शीट आप ओपन कीजिए। मैं यहाँ से एक्सेल की शीट एक शेयर कर रहा हूँ मैं। हाँ, ओपन किए मैंने सर सीट। ठीक है। ओके, मैं अपनी एक एक्सेल शीट शेयर कर रहा हूँ। ये कौन सी है? हाँ, ये है स्प्रेडशीट। अभी मुझे चेकबॉक्स परमिशन जहां पर भी चाहिए, जैसे ये स्लिप वाला कॉलम, ये सेल है, हाँ जनवरी सर। 1 2024, मुझे यहाँ पे ओके। चेकबॉक्स चाहिए, तो मैं इंसर्ट में जाकर और यहाँ पे टिक बॉक्स करके है ना, वो मैं क्लिक कर सकता हूँ यहाँ पे, ऐसे। ठीक है, अब ये बॉक्स यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पर हाँ सर। क्लिक करके ऐसे कर सकता हूँ कि ये चेक बॉक्स हो गया। और ये अगर मैंने नहीं किया तो मैं इसको वापस क्लिक क्लिक करूंगा तो ये निकल जाएगा। और आप इसको इस तरह से ऑटो फिल भी कर सकते हो। हाँ सर, वही वो उसके लिए वो पूछ रहा था, एक्सेल यही में तो बॉक्स आपको यही बॉक्स हाँ आपको चाहिए ना? हाँ हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे स्प्रेडशीट में तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर अवेलेबल है। और इंसर्ट इंसर्ट में तो यहाँ आप कहीं अभी दिख नहीं विंडोज रहा है। आप अपने विंडोज 10 में देखिए, कहीं पे इंसर्ट में टिक बॉक्स करके कुछ है। 7 में तो नहीं है, विंडोज 7 में, एक्सेल 7 में नहीं है, 2007 वर्जन। नहीं, इसमें भी नहीं है सर। हाँ, तो हो सकता है शायद विंडोज 10 में न भी हो, या उसके उससे कोई हायर वर्जन में अवेलेबल हो। तो टिक मार्क करने के लिए सर कुछ तो भी अलग सा बनाना पड़ता है, एक तो ये बना रहा था मैं, हम्म, पीटीआर का सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहा था सर, मैं तब देख रहा था सर मैं तो, लेकिन हम्म, वो उसको बहुत से एक्सेल में अगर लाना है तो सर उसको बहुत से फार्मूला बना देने पड़ते हैं सर हम्म, उसको। हम्म। बहुत सारे, बोले तो एक 5 6 7 फार्मूला यूज करना पड़ता है उसके लिए सर। कौन सा? वो टिक बॉक्स लाने के लिए? हाँ हाँ सर, वो मैंने अभी भूल गया क्योंकि वो मेरे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने वो छोड़ दिया, मैंने पीटीआर बनाने का सॉफ्टवेयर। ओके। हाँ राइट। सो जो आपने वीडियो देखा ग्रुप और सब टोटल, हम उसके ऊपर अभी काम करते हैं।
So first of all, we have to select rows and column जिसको हमें ग्रुप करना है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप करेंगे कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी को। ओके, ये सिलेक्ट करने के बाद वी वांट टू ग्रुप दिस, सो ये सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद वी नीड टू गो टू द डेटा टैब। डेटा टैब में जाके अच्छी ग्रुप रहा कमांड है। पे जाना। सर सर, फाइल सीट नहीं दिख रही है सर। अच्छा, ओके, ओके, अब दिख रहा है। यस सर। यस सर। अब डेटा में जाना है। डेटा में जाकर ग्रुप पे क्लिक करना है और इसको ग्रुप करना है। तो यहाँ पे आता है रोज और कॉलम, राइट। अभी ये जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट वही मैं उसको रखता हूँ और ये ग्रुप किया। जिसे मैंने ग्रुप किया तो आप लोग यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक साइड में रोज के बाजू में एक अलग से बार आ गया, वर्टिकल बार, और ये बता रहा है कि इतने रोज हमने क्या किया, ग्रुप कर दिया है। यस सर। ओके, अब इतने रोज जो ग्रुप हो गए, वो ग्रुप होने के बाद इसको अगर अनग्रुप करना है तो हम अनग्रुप भी कर सकते हैं। अनग्रुप करने के लिए सेम जो सिलेक्शन है वहां पे जाके अनग्रुप कर देंगे। अब तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ऑटो मैं जस्ट देख रहा था कि आउटलाइन में क्या होता है। तो आउटलाइन तो ऑलरेडी बन चुकी है, ये बाहर की तरफ जो है ना वो आउटलाइन। नाउ अनग्रुप करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक करके उसको अनग्रुप करना। अब ये डेटा अनग्रुप हो गया। मुझे जो इसका जो इम्पैक्ट देखना था वो इम्पैक्ट नहीं आया, इसलिए मैं वापस कर रहा हूँ। तो जैसे मैं कॉलम्स करता हूँ, तो जब मैंने कॉलम किया तो देखो यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है वो कॉलम आ गए। कॉलम के ऊपर किया और जैसे मैंने वहां पे क्लिक किया तो वो सारे कॉलम चले गए। अभी मेरे सामने दो ही कॉलम है, एक है होम रूम नंबर और टी शर्ट साइज। अगर मुझे वापस ये चाहिए तो मैं प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ, तो ये सारे जो मैंने ग्रुप किया था जितने कॉलम्स, वो सारे कॉलम्स वापस आ गए। मैं सारी चीजें फिर से एक बार करता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। मैं अनग्रुप करके ये सभी अनग्रुप हो गए। जब डेटा अनग्रुप हो जाता है तो आपको सारी चीजें दिखाई देती है। तो वापस इतना इतना पोर्शन जो मुझे ग्रुप करना है और हाइड करना है ग्रुप करके, तो मैंने ग्रुप किया। पहले जाके पहले यहाँ से जाके ग्रुप करता हूँ। इस बार मैंने ग्रुप बाय डिफॉल्ट रोज रखा है ताकि आपको मुझे कुछ चीज दिखानी है तो वो दिखा सकूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया ये रोज जो है इतने ग्रुप हो चुके हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये इतने रोज जो है ना, इतने रोज है वो सब हाइड हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया तो ये सारे रोज वापस आ गए। तो इसलिए हमें रो को नहीं करना है हाइड, इसको हाइड करना है कॉलम्स को हाइड, columns. डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अभी मैंने इसको ये क्लिक करके अनहाइड किया तो सारा डेटा अभी सामने दिखाई दे रहा सर है। यस, फिल्टरिंग में भी हम लाइक हाइड करते हैं डेटा को, तो अब क्या फर्क है ग्रुपिंग और फिल्टरिंग में? हाँ देखो फिल्टर में जब आप हाइड करते हो ना, तो फिल्टर में कहाँ हाइड करते हो? फिल्टर में तो डेटा को हम फिल्टर करते हैं ना, जो डेटा चाहिए वो फिल्टर में हम सिलेक्ट करके उसी डेटा को हम हमारे नजर के सामने रखते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंटरेस्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम एंड द लास्ट कॉलम। होम रूम चाहिए, नंबर चाहिए और टी शर्ट की साइज चाहिए, ये दो ही कॉलम देखने हैं, बाकी के कॉलम नहीं देखने। तो हम क्या किया, उसको ग्रुप करके हाइड कर दिया, और जब वापस चाहिए तो उसको अनग्रुप कर दो। एक दूसरा तरीका मैंने हाइड का स्टार्टिंग में बताया था कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर मुझे ये तीनों कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, अगर मुझे तीनों को हाइड करना है तो मैं तीनों कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ से भी हाइड कर सकता हूँ। देखो ये ऑप्शन हाइड, अब मैंने इसको हाइड कर दिया, दो ही कॉलम मेरे सामने है। अगर आप ऊपर हेडिंग देखोगे तो ए और ई के बीच में बी, सी, डी तीनों गायब है। ओके, अगर मुझे ये वापस चाहिए तो अभी नहीं मुझे क्या सर, करना? हाँ, यहाँ पे तो हमें नजर आ रहे हैं वो। नजर आ रही है। हाँ एक मिनट, वो इसलिए नजर आ रही है, मैं रिज्यूम करता हूँ अब। यस सर, हाँ अब हाइड हो गई। ओके, यस सर। मैंने कैसे किया तब तो आपको वो भी नहीं दिखा होगा। नो सर। हाँ, क्योंकि मैंने पॉज करके राइट। रखा। सर ये हाँ, फिर से बताइए ना सर हाँ एक मैं बार। फिर से बताता हूँ। मैंने ये तीनों कॉलम फिर से सिलेक्ट किए, मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो ये फर्स्ट कॉलम, मतलब ऐसे ड्रैग करके ऐसे तीनों तीन कॉलम एक साथ सिलेक्ट किए, और ये कॉलम कैसे हो गए, एंड तक हो गए सिलेक्ट। अब इसको मुझे हाइड करना है, अभी डेटा में नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैंने सिलेक्शन के बाद मैंने राइट माउस बटन क्लिक किया। सिलेक्शन होने के बाद राइट माउस बटन क्लिक करने से ये जो मेनू आता है वहां पे हाइड पे जाकर क्लिक करना है, तो ये हाइड हो गया डेटा। अभी ये डेटा आपको क्या, किसी को भी नहीं दिखेगा। ए और ई के बीच में बी सी डी जो कॉलम्स है वो सारे कॉलम गायब कर दिए। ओके, अब ये दिखेगा नहीं। अगर मुझे ये देखने हैं तो मैं वापस क्या करूंगा, ए और ई को सिलेक्ट करूंगा और ये सिलेक्शन को राइट क्लिक करके अनहाइड पे जाऊंगा, तो इसके बीच में जितने हिडन रो, हिडन कॉलम थे वो सारे अनहाइड हो गए। यस सर। नाउ सी, ये हुआ हाइड का। ठीक है, अभी जो मैंने बताया वो ग्रुप करके हाइड करने का दिखाया। जैसे वापस मैं बताता हूँ, ये तीनों कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, तीनों कॉलम को सिलेक्ट करके डेटा में गए, डेटा में जाकर ग्रुप पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने ग्रुप पे क्लिक किया ये हाईलाइट हुआ, और ग्रुप के ऊपर मैंने क्लिक किया, ग्रुप के ऊपर क्लिक किया तो ये ग्रुप हो गया। ओके, ये ऊपर की जो लाइन है ना, ब्लैक कलर की एक लाइन आपको दिखाई देती होगी, ये बता रहा है कि ये यस, ग्रुप। ये और 3 यहाँ पे कॉलम। एक छोटे छोटे डॉट भी है, ये कॉलम्स ग्रुप हुए। और यहाँ पे माइनस साइन का मतलब क्या है कि अभी ग्रुप आपको विजिबल है। अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये अनविजिबल हो गए, राइट, मतलब हाइड हो गए। वापस मैंने अगर प्लस साइन पे क्लिक किया तो ये आ जाएंगे, बोथ आर सेम। वहां से भी जो हाइड कर रहा हूँ और अनहाइड कर रहा हूँ वो और ये दोनों का इंटेंशन तो सेम है, लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। ग्रुप बना के कर रहे हैं, वहां पे विदाउट ग्रुप कर रहे यस सर। हैं, अनग्रुप करता हूँ अभी। नाउ जो हमें अभी एक नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट सीखनी वो है सब टोटल वाला।
तो सब टोटल के लिए ये जो कमांड है वो ऑटोमेटिकली, द सब टोटल कमांड अलाउज यू टू ऑटोमेटिकली क्रिएट ग्रुप एंड यूज कॉमन फंक्शंस लाइक सम यूज कर सकते हो, आप काउंट यूज कर सकते हो, एवरेज यूज कर सकते हो, एंड इस तरह से हम पूरे डेटा को समराइज कर सकते हैं। तो सब टोटल कमांड कैलकुलेट करता है, बाद में वो सम भी दिखाएगा, काउंट भी दिखाएगा और एवरेज भी दिखाएगा। और ये सारी चीजें जब पता है तो इट विल क्रिएट एक हायरार्की बनाएगा पूरा ग्रुप का, और एक आउटलाइन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा वर्कशीट के अंदर। हाँ, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, योर डेटा मस्ट बी सॉर्टेड, करेक्टली सॉर्टेड बिफोर यूजिंग सब टोटल कमांड। तो सो यू मे वांट टू रिव्यू, लाइक नॉट रिव्यू, क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉर्टिंग तो अभी सीखा है रिसेंटली। डेटा को आपको सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग कैसे करेंगे? आइदर ए टू जेड और जेड टू ए, और नंबर से 1 to 10 और मे बी 10 to 1, इस तरह से आपको डेटा को सॉर्ट करके रखना है। अगर आपका डेटा सॉर्ट नहीं है तो सब टोटल कमांड फेल होगा, वो नहीं चलेगा। तो हमारे पास अभी जो एग्जांपल है वो डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड। अगर आप देखोगे कि जो टी शर्ट की जो साइज है, सबसे पहले सारे स्मॉल टी शर्ट आ रहे, फिर मीडियम आ रहे, फिर लार्ज आ रहे, फिर एक्स्ट्रा लार्ज आ रहे। दैट मीन्स इट इज सॉर्टेड। नाउ इन दिस एग्जांपल, अगर हमें सब टोटल कमांड यूज करना है तो उसके लिए हमें एक आउटलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी हमारे वर्कशीट के लिए, और उसके लिए ग्रुप कमांड यूज करना पड़ेगा। ग्रुप करेंगे तो एक आउटलाइन क्रिएट होगी। हम मान लेते कि डेटा अभी सॉर्टेड और है वाकई में। सो डेटा सिलेक्ट करना है, और डेटा सिलेक्ट करने के बाद सब टोटल पे क्लिक करना है, और सब टोटल के ऊपर क्लिक करने से फिर से ये, पॉज करके रखा है सर? हाँ सॉरी, आपने फिर से पॉज करके रखा है सर? हाँ मैंने पॉज करके रखा। मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरा, ये वाला फाइल है। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ सब टोटल पे। जैसे ही मैंने सब टोटल पे क्लिक किया, एक्सेल ने अपने आप पूरा डेटा उसने सिलेक्ट कर दिया। अभी वो मुझे नीचे नहीं जाने देगा क्योंकि उससे पूरा डेटा भी सिलेक्ट किया। अभी डेटा सिलेक्ट किया है, अभी एक एक चीज को हम पढ़ते एट एट ईच चेंज इन। तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी एट ईच चेंज इन, तो हम यहाँ पे अभी होम रूम हैशटैग तो रहने देते। यूज फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज करना है? काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट। तो हम काउंट अभी यूज करते हैं। एड सब टोटल टू, सब टोटल हमें कहाँ पे ऐड करना है? तो ये जो टी शर्ट वाला जो है ना, वहां पे ऐड करना है। उसके बाद रिप्लेस करंट सब टोटल, पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, समरी बिलो डेटा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन अभी हाईलाइटेड है, मतलब सिलेक्टेड है। एक तो अगर कोई करंट सब टोटल है तो उसको ये रिप्लेस कर देगा जो नया सब टोटल होगा। अगर हम ये नहीं रखेंगे, इसको ऑफ कर देंगे, तो अगर ऑलरेडी आपके एक्सेल सीट के अंदर सब टोटल किया हुआ है तो एक और सब टोटल ऐड होगा। अगर वैसा नहीं चाहिए तो उसको ये ओवरराइट कर देगा, और लास्ट में पूरा समरी देगा डेटा का। तो ओके करते। तो आप लोग अभी क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे होम रूम 1 में 105 काउंट आ रहा है, और टी शर्ट के अंदर नीचे 2 आ रहा है। फिर वापस इसने 135 को काउंट किया और 1 आया। तो ये जो कुछ सब टोटल हुआ ना, वो कुछ अलग हुआ। ऐसा होने का कारण क्या है? क्योंकि सबसे पहले जो है ना, वो होम रूम 1 सिलेक्ट आई। तो हम इसको वापस सब टोटल में जाते हैं, लेकिन ये सब टोटल को रिमूव करना पड़ेगा पहले। तो ये रिमूव, मुझे टी शर्ट में चाहिए चेंजेस, तो मैंने टी शर्ट चेंज सिलेक्ट किया। एड सब टोटल टू अगेन टी शर्ट, और बाकी का सब मैं एज इट इज करता हूँ और ओके करता हूँ। अब यहाँ पे आया वो, मुझे सब टोटल कहाँ पे चाहिए था? टी शर्ट में चाहिए।
तो स्मॉल काउंट, स्मॉल काउंट का मतलब क्या है? ये स्मॉल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसने एक काउंट लगाया और स्मॉल काउंट करके यहाँ पे सब टोटल दे दिया 8 का। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला भी है, सब टोटल 3, E2 to E9 एक हेलो सर। फॉर्मूला लगा। हाँ एक बार फिर से करके दिखाइएगा। हाँ करता हूँ। फिर मीडियम काउंट आया, उसके बाद लार्ज काउंट आया, उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज काउंट आया, और यहाँ पे लास्ट में ग्रांड काउंट, यानी कि ये सब को मिला के 27 हो गया। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ इसको रिमूव करके। ओके, क्लिक कर रहा हूँ मैं सब टोटल के ऊपर। सब टोटल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रहा हूँ टी शर्ट साइज ले रहा हूँ, और यूज फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज करें? मुझे काउंट फंक्शन यूज करना है, क्योंकि मुझे काउंटर चाहिए इसलिए। और कौन सा है काउंट के? टी शर्ट की साइज पे चाहिए। यूज फंक्शन में कौन सा लिया सर आपने? इसमें यूज फंक्शन में हाँ, यूज फंक्शन मैंने काउंट लिया। काउंट नंबर्स। हाँ, नंबर्स। वो इसलिए काउंट किया क्योंकि यहाँ पे सारे डेटा टी शर्ट वाले साइज में क्या लिखा है? स्मॉल 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 ऐसे करके लिखा है। ठीक है, तो वहां पे हम ऐड तो नहीं कर सकते क्योंकि वो टेक्स्ट है। तो यहाँ पे काउंटर हम लगा सकते हैं कि कितने सब मतलब स्मॉल साइज के कितने टी शर्ट है, तो एज अ सब टोटल हमें देगा। ऐसे आएगा ये। और यहाँ पे क्लिक करने से फॉर्मूला पता चलेगी उसने कौन सी फॉर्मूला यूज की। इक्वल टू सब टोटल इन ब्रैकेट 3, E2 to E9। फिर यहाँ पे देखिए भाई, ये 1 2 3 आ रहा है। अगर मैं सी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी करंटली हमारा सिलेक्शन ये है, ये थर्ड स्टेज पे है। नाउ सेकंड स्टेज पे क्लिक करता हूँ तो हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी: स्मॉल काउंट, मीडियम काउंट, लार्ज काउंट, एक्स्ट्रा लार्ज काउंट एंड ग्रांड टोटल काउंट, ग्रांड काउंट। तो इस स्मॉल टी शर्ट का काउंट 8 आया, और ये ग्रांड फुल मिला के 27 आया। ओके, अब यहाँ पे मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया तो सिर्फ और सिर्फ ग्रांड काउंट ही आपको दिखाई देगा। वापस 2 पे जाता हूँ और वापस 3 पे जाता हूँ तो सारा डेटा रिज्यूम हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो थर्ड है, थर्ड लेवल, वहां पे उसने अलग अलग सब टोटल का ग्रुप बनाया है। ये फर्स्ट हो गया। अगर मैं मान लो यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्लस पे, तो मीडियम वाला निकल गया। उसने क्या कर दिया? हाइड कर दिया उसको। मुझे वापस चाहिए तो मैंने प्लस पे क्लिक किया तो स्मॉल आ गया। मुझे ये सारा चाहिए लेकिन ये एक्स्ट्रा लार्ज वाला नहीं देखना, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया तो एक्स्ट्रा लार्ज वाला निकल के सारे टी शर्ट। चाहिए तो आप इसको यहाँ से वापस कर लो, और यहाँ पे एक माइनस साइन। अगर ये माइनस साइन में मैंने क्लिक किया तो ग्रांड टोटल ही सिर्फ आएगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा। ओके, तो सारी चीजें कवर हो चुकी है। अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए 10 मिनट का टाइम देता हूँ। चैलेंज ओपन कर रहा हूँ, आप अपनी अपनी एक्सेल सीट ओपन कीजिए, सब टोटल वाली। होगी सबकी सब टोटल वाली सीट ओपन? यस सर। ओके, प्लीज स्टार्ट कीजिए।
ओके, आप सबने प्रैक्टिस वर्कबुक ओपन किए, उसके बाद चैलेंज पे क्लिक करना है। चैलेंज पे क्लिक करने के बाद सॉर्ट द वर्कबुक बाय ग्रेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। मतलब ये वर्कबुक जो आपको आपके पास है ना, वो सॉर्टेड नहीं है, तो पहले तो आपको सॉर्टिंग का काम करना है। सॉर्ट कहाँ पे करना है? ग्रेड पे करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे करना है। ओके, सॉर्टिंग अगर आपका ग्रेड पे हो गया है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, देन गो फॉर use subtotal command to group at each change in grade. कर लिया सर मैंने, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सम, Okay, सेलेक्ट लेवल। यस सर, हो गया। okay. Okay, मैं अपनी एक्सेल शीट है ना वो शेयर करता हूँ, यही वाली सब टोटल की, और एक बार क्विकली आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे ये चैलेंज को सॉल्व करना। ओके, चैलेंज में गए और ग्रेड को मुझे शो करना। तो कोई मुझे हेल्प करेगा, क्या करूँ मैं सबसे पहले? सर सबसे ग्रेड पहले सर कॉलम पे शॉर्ट में, सिलेक्ट करना है शॉर्ट में ग्रेड। ओके, मैंने ग्रेड पे डेटा में सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट करूँ। डेटा में जाके सॉर्टिंग। अच्छा, तो शॉर्ट डेटा, करना पड़ेगा ना सर पहले। डेटा में जाके शॉर्टिंग, तो जब मैंने शॉर्टिंग किया तो वो अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। अच्छा, आप लोगों को शायद मालूम होगा, मैंने एक क्लास में बोला था कि अगर आपने एक्सेल में जो डेटा आप एंटर करते हो, वो अगर टेबल टेबल के फॉर्मेट में ना, प्रॉपर फॉर्मेट में, तो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टेबल फॉर्मेट में नहीं है प्रॉपर, तब भी आपको सिलेक्शन मैन्युअली करना पड़ेगा, वरना वो एक्सेल अपने आप सॉर्टिंग के लिए सिलेक्शन कर लेगा पूरा रेंज। और अगर आपका टेबल फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो हमने टेबल्स के अलग अलग डिफॉल्ट फॉर्मेट दिखाए थे, उसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट करके अपना डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते। तो यहाँ पे आपका जो ये टेबल है, वो फॉर्मेट के हिसाब से है। ओके, नाउ मैं अगर कहीं पे भी क्लिक नहीं करता हूँ, बाहर भी कहीं मेरा है माउस का कर्सर, ये सेल सिलेक्टेड, लेकिन जैसे मैं डेटा में गया, सॉर्टिंग क्लिक किया, हाँ, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे कहीं रखना पड़ेगा। यस, अब हुआ सिलेक्ट। अगर मैं ब्लैंक एरिया में हूँ तो नहीं होगा सिलेक्ट, कहीं ना कहीं मुझे सेल को एक्टिव करना पड़ेगा रेंज के अंदर। अब ये पूरी रेंज सिलेक्ट हो गई।
अभी ग्रेड पे करना है, तो सॉर्ट बाय ग्रेड, ओनली ग्रेड से करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। चार्जेस। और ओके, ये हो गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, सब टोटल करना है। अभी यहाँ पे मुझे ग्रुप ग्रुप करने की जरूरत नहीं है, अभी ग्रुप और अनग्रुप की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम सब टोटल पे देखते हैं। सब टोटल करना है। सब टोटल किसका करना है, चैलेंज में क्या लिखा था, अमाउंट है ना, नहीं तो मुझे देखना पड़ेगा अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो। हाँ, अमाउंट के ऊपर ही करना है। यूज सब टोटल कमांड टू ग्रुप ईच चेंज इन ग्रेड्स, यूज द सम फंक्शन एंड ऐड सब टोटल अमाउंट रेज्ड। यस, यहाँ पे हमें अभी काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यस सर। ओके, तो ये सिलेक्ट हुआ, कहाँ पे हमें करना है, तो वी वांट अमाउंट रेज्ड, और अमाउंट रेज में हमें क्या चाहिए, हमें सम चाहिए यहाँ, तो सम सिलेक्ट हुआ, बाकी सब चीजें तो एज इट इज है, और ओके करना है। इसने क्या किया, एक एक को किया, तो ये तो नहीं चाहिए हमें। सब टोटल अमाउंट रेज्ड, मुझे सब टोटल कहाँ पे चाहिए, ग्रेड में चाहिए, तो मैं ग्रेड पे रखता हूँ, और सम करना है, और किसका सम करना है, ऐड सब टोटल टू अमाउंट रेंज, ऐसे करना है, और ओके, अब बराबर आया। ये नहीं, अभी भी बराबर नहीं आ रहा, अब 2 पे उधर सर क्लिक करना है, 1 2 पे, नहीं आ रहा, कंट्रोल लाइक द जेड। लेवल 2। नहीं, एक्चुअली ये जो टोटल आना चाहिए ना, वैसे नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अमाउंट रेज्ड, ये कैसा आना चाहिए, 8 का टोटल आना चाहिए, जो जो 8 है ना ग्रेड टोटल, उसका टोटल आना चाहिए। उसका तो मेरा आ रहा है सर, मेरा आया। आ रहा है, एक मिनट, हाँ। हाँ। मेरा क्यों नहीं आ रहा है, सिलेक्ट हो गया, टोटल पे गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये 8 में है, ये सारे ये ऐड हो जाने चाहिए। 8 का 288 आ रहा है सर। कितना आ रहा है, 288। 288 आ रहा है। 288 यस सर। हाँ, 280 नहीं, 288 नहीं आ रहा है, 8 का ज्यादा ग्रैंड आ रहा है, टोटल ज्यादा आ रहा है। 8 टोटल 48 आ रहा है। टोटल तो 288 ही आ रहा है सर। नहीं, ये ना ग्रैंड $100, $5, $90, 22, 83 एंड 11, अगर इसको ऐड करोगे तो ये कितना एडिशन आ रहा है, आपको नीचे बॉटम में दिखा रहा है, सम $311.00, काउंट 6 है, और एवरेज भी देखो बॉटम में दिखा रहा है। सर मैं स्क्रीन शेयर करूं? एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, मुझे रेड सिलेक्ट करना है और अमाउंट रेज्ड सब टोटल करना है। यहाँ ग्रेड रखना है, और अमाउंट रेज, और फंक्शन यूज करना है सम। हाँ, अब आया, यस, कैन यू सी, ये 311 आ रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ। 8 टोटल का मतलब क्या, ग्रेड 8 का टोटल 311 आया, ग्रेड 9 का टोटल 583 आया, ग्रेड 10 का टोटल डॉलर फोर हाँ हंड्रेड एंड थर्टी राइट राइट, आ गया सर बराबर। $3 11 का टोटल आया $345, 12 का टोटल आया $240, और ग्रांड टोटल आया कितना, 1911।
अब ये हाँ 3 सर वो टायर इंफॉर्मेशन है। अभी हम लोग 3rd टायर पे, मतलब ये 3rd लेवल पे है। अगर मैं 2nd लेवल पे क्लिक करूंगा तो मुझे सिर्फ इतना ही दिखाई देगा, 8 का टोटल, 9 का टोटल, 10 का, बाकी सब हाइड हो जाएगा। और अगर फर्स्ट पे क्लिक किया सिर्फ ग्रांड टोटल दिखाई देगा एक्सेल की शीट के। ये एक्सेल की शीट में ये कमांड बहुत यूजफुल है, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा डेटा है और आपको सब टोटल चेक करना है तो आप स्क्रॉल कर करके कितना करोगे। तो इसलिए यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का यूज करके हम कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ, सेशन को भी स्टॉप कर रहा हूँ, और आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। और कल मोस्टली मेरा क्या प्लानिंग है, कल हम मोस्टली नेस्टेड इफ और इफ वाला फंक्शन सीखेंगे। कौन सा सर? इफ, नेस्टेड हाँ हाँ इफ फंक्शन बोलते हैं, वो सीखेंगे। इफ फंक्शन है, अभी एच लुकअप बाकी है, वी लुकअप बाकी है, फिर पिवोट टेबल, ऐसे कुछ 4-5 लेक्चर्स अभी बाकी है हमारे एक्सेल में। ओके, चलिए कल मिलते हैं। बाय ओके सर, बाय सर। राइट सर। बाय।